आपने एस्ट्रोलॉजी अलग सुना होगा, न्यूमरोलॉजी अलग सुना होगा। बिल्कुल। मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी की। Okay. ये एक वार्षिक दशा होती है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ से निकलती है कि भाई हमारा साल कैसा जाएगा। अच्छा। हम बोलते हैं भाई पर्सनल ईयर, आपने बहुत सुना होगा, लोशो ग्रिड के हिसाब से बताते हैं जब बिल्कुल। साल बदलता है तो पर्सनल ईयर होता है। बिल्कुल। बट वो हमारी साइंस है ही नहीं। मैं जिस साइंस की बात Okay. कर रही हूँ वो हमारी वेदों की साइंस है, दैट इज Okay. एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। Okay. यानी कि हम न्यूमरोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपके चार्ट में विपरीत राजयोग है, कालसर्प दोष है, मांगलिक दोष है, ये सब हम डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं। और फिर उसके हिसाब से एक दशा निकलती है कि आने वाला साल कैसा जाने वाला है। अच्छा। क्योंकि सारे लोग डरे भी ही हैं कि भाई दुनिया में ही अच्छा नहीं हो रहा तो हमारे साथ अच्छा कैसा होगा। लेकिन जिसका ये वार्षिक राशिफल अच्छा आ रहा होगा उनका राइज होना तय है। ठीक है, तो क्या हम इसे यहाँ पर सीख सकते हैं? हमारे व्यूअर्स को आप सिखा सकते हैं बिल्कुल हम चीज? सिखा सकते हैं, बहुत इजी है निकालना एंड आई थिंक व्यूअर्स विल लव इट। क्योंकि अभी तक जो उन्होंने सीखा है पर्सनल ईयर निकालना वो हमारी साइंस है ही नहीं, वो चाइना की साइंस है। आप चाइना के देखो, साउथ में पहाड़ है, हमारे नॉर्थ में पहाड़ है। हाँ। इसलिए वहां की साइंस जो है ना वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होती। हमारा अच्छा। ज्योग्राफी बिल्कुल उल्टा है। राइट। तो इन सब चीजों का अंतर पड़ता होगा जी I think। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम किसको कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, आपका डेट जिस पे है। आप बॉर्न हुए हो, ठीक मंथ है। ये सेम ठीक रहता है, है। चेंज नहीं होता। उसके साथ आपको ईयर का नंबर लेना है। ठीक है। जैसे अभी 2026 चल रहा है तो आपको 26 लेना है, पूरा नहीं ठीक है। लेना। ओके। प्लस डे नंबर। ठीक फॉर है। एग्जाम्पल आपका बर्थडे फ्राइडे को आया तो आप डे नंबर लोगे 6। तो हर ठीक एक है। डे का ना नंबर होता है, मैं डे नंबर पहले बता देती हूँ। ठीक है। अगर आपका बर्थडे संडे को आया तो डे नंबर 1, मंडे को आया तो 2, ट्यूसडे को आया तो 9, अच्छा। वेडनेसडे को आया तो 5, थर्सडे को आया तो 3, फ्राइडे को आया तो 6, सैटरडे को आया तो 8। ठीक है। तो इस तरह से आपको डे नंबर लेना है। अगर आप हम पेपर पे करके भी दिखा सकते हैं। प्लीज। किसकी डेट ऑफ बर्थ लें? हम किसी की भी ले सकते हैं, लेकिन अभी जैसे हाल फिलहाल में धुरंधर 2 मूवी बहुत अच्छी चली है और अभी भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। रणवीर सिंह को हम ले लेते हैं। रणवीर सिंह की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं हम लोग और उस पर हम लोग करते हैं। रणवीर सिंह का तो ऑलरेडी राजयोग है डीओबी में। ओके। हाँ, तो अगर कोई कैसे? भी पर्सन बॉर्न हो और 6, 7, 5 तीनों नंबर्स अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, हाँ। तो ऐसे लोगों के पैदा होने के बाद फैमिली भी बहुत राइज करती है। ओके। इसको हम पारसमणि योग बोलते हैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में। बट देख लेते हैं उनका वार्षिक राशिफल क्या आ रहा है। 6 जुलाई इस बहाने हम लोग सीख 1985। भी लेंगे निकालना। करेक्ट। तो 6 हमने ले लिया, मैंने बोला बर्थ डेट हम सेम लेंगे। ठीक है। मंथ हमने 7 ही ले लिया। ठीक है। अब उनका जुलाई में अभी बर्थडे आया नहीं है तो ठीक हम है। यहाँ पे ईयर जो लेंगे वो 25 लेंगे। ये ना हमारे बर्थडे टू बर्थडे चेंज होता है। ओके। तो हम ठीक है। 25 ले रहे हैं निकालने के लिए कि भाई उनका क्या राशिफल चल रहा है, कि मूवी रिलीज हो चुकी है। ठीक है। और 6 जुलाई को डे क्या था, एक बार आप चेक 6 करिए। जुलाई का डे मैं देख लेता हूँ। लास्ट 6 जुलाई। जी 6 जुलाई 25 को डे क्या था? 6 जुलाई को संडे था 25 में। ओके, तो डे नंबर फिर हम संडे का होता है तो 1 लेते हैं। ठीक तो है। डे नंबर में हमने 1 ले लिया। अब हम इनको सम अप करते हैं। 6 एज इट इज, 7 एज इट इज, 25 को हम सिंगल पे लाएंगे तो 7 और 1। तो 7 + 7 14, 14 + 6 20 + 1 21, 21 को अगेन हम सिंगल पे लाएंगे तो 3। ओके। तो रणवीर जो है इनका 3 नंबर का आया वार्षिक राशिफल। ओके, जो इस जुलाई 2026 तक चल रहा है। जी। ठीक है। उसके बाद इनका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बर्थडे टू बर्थडे होता है। अब इसकी प्रेडिक्शन होती है और बहुत इजी है इसको प्रेडिक्ट करना। हमारे स्टूडेंट्स तो खुद से प्रेडिक्ट करते हैं हमारा आने वाला समय कैसा है। इसमें ना हमें हेल्प मिल जाती है कि अगर आने वाला समय अच्छा है तो हम अपना पैसा लगाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं। नहीं तो 1 साल फिर शांति से बैठ जाओ, कोई स्किल्स लर्न कर लो, ताकि कि हमारा गोल्डन पीरियड कब है लाइफ का उसके लिए प्रिपरेशन कर लो। जैसे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जब अच्छा समय हो तो दौड़ना शुरू करो और जब बुरा समय आए तो झुक के बैठ जाओ। बस, तो हमारा अच्छा समय कब है, हम अपने आने वाले सालों का भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल। कि कौन सा साल अच्छा है तो मैं उस साल में अपना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाऊं। जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि साल अच्छा नहीं जा रहा है, इस राशि के लिए बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। आपको अपने लिए पर्सनलाइज और कस्टमाइज अपना वार्षिक राशिफल निकाल लेना है। राइट। ठीक है। सो अब इसके प्रेडिक्शन समझ लेते हैं थोड़ी सी। जैसे रणवीर सिंह का 3 आया, किसी पर्सन का 3 आता है। जैसे मैं सोनू सूद का आपको बता रही थी कि 3 नंबर का वार्षिक राशिफल है। अगर वो नंबर डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट नहीं है तो आपका वो साल अच्छा जाएगा, यानी कि एक ही बार आना चाहिए आपका वार्षिक राशिफल का नंबर। ठीक है। ठीक है, अगर वो मल्टीपल हो रहा है तो प्रॉब्लमेटिक है। अब जैसे रणवीर सिंह की डेट ऑफ बर्थ में देखो कहीं पे भी 3 नहीं है। ठीक है, और भाग्यांक 9 है, 9 के साथ वैसे भी फ्रेंडली है 3। ठीक है। ठीक है, तो एक चीज हम ये देख सकते हैं आपके भाग्यांक के साथ फ्रेंडली हो। दूसरा हमें ये देखना होता है, अगर हम सिंपल ले ऑफ मैन की तरह बात करें, लेमैन्स टर्म्स में देखें, तो अगर वो नंबर प्रेजेंट नहीं है तो अच्छा है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि जब भी कोई चीज मल्टीपल हो जाती है तो वो उस नंबर को कमजोर कर देता है। यानी कि सिंपल मैं ये समझाऊंगा, अगर मैं समझ गया हूं तो मुझे लगता है व्यूअर्स भी समझ गए होंगे कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट क्या है, मंथ क्या है, उसके बाद जो ईयर आपका चल रहा है वो आपको लिखना है, और आप जिस दिन
हुआ वो ईयर था, आपको वो डे लिखकर कैलकुलेट करना है। जो आपका नंबर आ रहा है अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है एक बार तो दैट्स गुड, अगर एक से ज्यादा बार है तो आपके लिए फिर खराब समय। राइट। यानी कि उस साल आपको कुछ बड़ा नहीं करना, कुछ नया नहीं करना, बिल्कुल, जितना संभल कर चल सकते हो उतना चल सकते हो। जी ये तो जी बहुत जी इजी है, जी जी मुझे जी। लगता है हम सब लोग कर ले रहे होंगे, बहुत हमारे और व्यूअर्स ने भी किया इसी होगा। हिसाब से हमको उपाय करना होता है। जैसे हम अच्छा। बहुत सारी रील्स देखते हैं, अच्छा पैसे के लिए ये कर लो, हाँ। अच्छा घर नहीं बन रहा तो ये कर लो, लेकिन जो आपका वार्षिक राशिफल है आप इसका उपाय करके देखो ना, आपको रिजल्ट्स मिले तो आप इसी वीडियो पे आके कमेंट कर देना। इसके उपाय कैसे होंगे? क्योंकि अगर किसी ने देखा कि जैसे ये 3 नंबर आया और उनकी जी डेट ऑफ बर्थ में मान लो 2 बार ये 3 नंबर है, तो उन्हें उपाय करना है। जी, कैसे सभी को उपाय होगा? करना है। अच्छा। आपका डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर है या नहीं है, आपको उपाय तो करना ही है। ओके। अगर वो था ऑलरेडी तब तो वो नंबर आके कमजोर हो गया, जैसे मैं बोल रही हूँ कि नहीं है अगर वो नंबर, तो ठीक सबसे है। बेस्ट वही स्थिति होती है। ओके। और अगर वो नंबर है हम्म। तो फिर आपने उसके लिए ज्यादा उपाय करना है, नहीं है ठीक तो है। आपको कम उपाय करना है, लेकिन करना सभी को है क्योंकि वो नंबर एक्टिवेटेड है इस टाइम। और ये तो जो रेमेडी किस चीज तरह की होगी? मैं अभी रेमेडीज भी बता रही हूँ, मैं ठीक है। प्रेडिक्शन भी बता रही हूँ। ओके। जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लूँ, मेरा ये राशिफल जो है ये 5 नंबर का चल रहा है और ठीक है। 5 नंबर 2 बार है ऑलरेडी मेरी डेट ऑफ बर्थ में। तो अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो मेरे लिए अच्छा समय नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसके उपाय करके इसको बिल्कुल स्टेबल किया हुआ है। और आपको बताऊं कि अभी तक ये जो 2026 मेरा जा रहा है, ये मेरे पिछले सालों के अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो ये सबसे बेस्ट जा रहा है। अच्छा जी। सो उपाय से हम हर चीज ठीक कर सकते हैं। मैं इसलिए ऑडियंस को बता रही हूँ कि समस्या है तो समाधान है, और हम अपनी हर समस्या का खुद से समाधान है। अगर हम किसी से कंसल्टेशन लेने भी जाते हैं, ठीक है, हमें लॉजिक नहीं पता हमें क्यों करना है, तो बहुत बार हम कर लेते हैं, बहुत बार हम नहीं कर पाते, लेकिन मैं जो बता रही हूँ आपको पता होगा कि हम क्यों कर रहे हैं, तो आप कर भी पाओगे। तो जैसे किसी का 1 नंबर आया, 1 नंबर से बिगिन करते हैं, किसी का 1 नंबर आया तो 1 नंबर का मतलब होता है न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, एक्सपेंशन, लेकिन इसमें ईगो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ये 1 नंबर का साल, जैसे हम बोल रहे हैं सूर्य का है, लोगों की कितनी ईगो है इस टाइम, हर कोई अपने आप को नंबर 1 पे लाने की कोशिश कर रहा है, तभी ट्रम्प भी ऐसा कर रहे हैं। सो 1 नंबर अगर आपका आएगा तो आपकी कोई न्यू बिगनिंग होगी, प्रेजेंट बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो अगर पॉजिटिव आया तो। ठीक है। और 1 नंबर वाले जरूर इस चीज को कर ले, क्योंकि 1 नंबर का जो ग्रेन है वो है गेहूं, यानी कि आटे का दान आपको करना है। आपके वेट का 1/10 आटा, कहीं पे भी लंगर बनता हो गुरुद्वारे में, आप दान कर दो, नहीं तो गौशाला में गाय को खिला दो। ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। और गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है, ओम भूर्भुवः स्वः, डेली मॉर्निंग में उठते 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लो, साल अच्छा जाएगा। 2 नंबर अगर किसी का है, 2 नंबर का मतलब यही होता है कि टाइम फॉर पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, रोमांस होने का टाइम होता है। तो किसी का 2 नंबर आया तो इस साल उनकी शादी हो सकती है, चाइल्ड बर्थ प्लान करते हैं चाइल्ड बर्थ कर सकते हैं, कोई न्यू बिगनिंग करनी है तो पार्टनरशिप में कर लो। इतना आपको बस इतना सही ध्यान रखना है। और लेकिन डिप्रेशन बढ़ता है, इसमें एंजाइटी बढ़ती है, डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इनको क्या कर लेना है, आप संडे नाइट को एक गुलाब जल लीजिए और थोड़ा सा उसमें 1 चम्मच कच्चा दूध डाल दीजिए। ठीक है। और अपने घर के फ्रीजर में इसको जमने के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट डे मंडे को महादेव पे, शिवलिंग पे इस कटोरी से आपने बर्फ को निकालना है और चढ़ा के आ जाना है। इससे आपके रिश्तों में भी मधुरता आएगी और जो आपकी डिसीजन प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। ये उपाय वैसे कोई भी कर सकता है, किसी को रिलेशनशिप इश्यूज है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। क्योंकि जब महादेव के ऊपर हम गुलाब जल चढ़ाते हैं ना, तो क्योंकि महादेव ने विष का पान किया था, तो वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी मतलब जब हम गुलाब जल चढ़ाते हैं उनके ऊपर तो उनको शीतलता मिलती है। तो ये कोई भी कर सकता है फॉर रिलेशनशिप। 3 नंबर अगर किसी का आया तो टाइम फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर और ये लक भी हमारा एनहांस करता है। जैसे अभी रणवीर सिंह का 3 नंबर का आया है, तो आप देखो कितना लक उनका साथ दे रहा है। फर्स्ट मूवी जो फर्स्ट वीक में ही 1000 करोड़ से ऊपर चली गई। बिल्कुल। तो जब अच्छा समय आता है ना तो नेचुरली हमें चीजें अच्छी मिल जाती हैं। सो आपको इसमें किसी भी मंदिर में कोशिश करिए, हर गुरुवार आप जाइए और चने की दाल का दान कर दीजिए। साथ ही साथ आपको गुरु का बीज मंत्र का चयन करना है, ओम गुरुवे नमः। ठीक है, ये 3 नंबर वालों के लिए जी। 4 नंबर जिनका वार्षिक राशिफल आया है, इसको हम अंतरदशा बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ से अंतरदशा। अच्छा। सो राहु का तो मतलब ये है टाइम फॉर हेल्थ इश्यूज, आपको अपने हेल्थ इश्यूज का बहुत ध्यान रखना है, लेकिन साथ ही साथ आपकी ग्रोथ जो है अनसडन आपको मिलेगी। सो 4 नंबर में ग्रोथ अल्टीमेट लेवल पे होती ही होती है। लेकिन लिटिगेशन का भी इशू रहता है, तो आपने पूजा करनी है सरस्वती माता की, क्योंकि वो राहु की डीटी है, राहु को कंट्रोल कर सकती हैं। ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप करिए। जैसे मैं खुद भाग्यांक 4 हूँ, तो मैंने बिगनिंग में ही आप लोगों को सरस्वती माता की वंदना से बिगिन किया था। सो सरस्वती माता जी की पूजा करिए और साथ ही साथ क्योंकि राहु एडिक्शन का प्लेनेट है, तो एडिक्शन की चीजों का दान करिए, चाय पत्ती, कॉफी, किसी भी स्वीपर को दान कर दीजिए, साल अच्छा जाएगा। गुड। 5 नंबर का मतलब ही यही है टाइम फॉर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आप जो प्रेजेंट कर रहे हो, आपको अपनी स्किल एनहांस करनी है, अपना प्रचार करना है, ऑनलाइन अपने बिजनेस को लेकर जाइए। अगर आपका 5 नंबर का साल आया था, पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर 5 बहुत मल्टीपल हो रहा है तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, फ्रॉड देते हैं।
ओके। नर्व से रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं, पेट से रिलेटेड संबंधित समस्या दे सकते हैं। तो मर्क्यूरी को कंट्रोल कर सकते हैं गणेश जी। तो ओम गंगण पते नमः का जाप करिए और ग्रीन मूंग दाल आपने बर्ड्स को खिला देनी है एवरीडे काम पे जाने से पहले। ठीक है। 6 नंबर जिनका आया था, अगेन लग्जरी रिलेशनशिप का टाइम होता है, धन भाव एक्टिवेट होता है हमारा जब भी वीनस का वार्षिक राशिफल आता है। और सिर्फ धन भाव ही एक्टिवेट नहीं होता, ये हर तरह की लग्जरी, रेनोवेशन ऑफ हाउस भी कर सकते हो, घर खरीद सकते हो। अच्छा रहेगा 6 नंबर आपके लिए, आपको माँ लक्ष्मी के सौम्य रूप की पूजा करनी है, यानी कि माँ लक्ष्मी का सबसे सौम्य रूप जो है वो विष्णु जी के साथ है उनका, क्योंकि विष्णु जी के साथ लक्ष्मी माता हमेशा सौम्य रहती है। तो ओम विष्णु लक्ष्मी नमः आपको इस मंत्र का जाप करना है। और दूध से बनी कोई मीठी मिठाई या गन्ने का रस, क्योंकि अब तो गर्मी भी है, आप जितने लोगों में बांटेंगे शुक्रवार को अच्छा रहेगा आपके लिए। 7 नंबर की बात कर लेते हैं। केतु का नंबर है, तो ऐसे लोग इस पीरियड में बोला जाता है आपको कोई न्यू बिगनिंग नहीं करनी। अच्छा। क्योंकि जब भी 7 एक्टिवेट होता है ये आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए होता है। अपने पे वर्क करिए उस साल, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे वर्क करिए। तो कोशिश करिए कि रात को सोने से पहले आप ओम मंत्र का जाप करके सोइए, क्योंकि जब भी 7 एक्टिव होता है ना, आपका लक आपका साथ देता है, बस बेशर्त आपको स्पिरिचुअल होना है। आपको खुद से, आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है, आपको खुद से इंसाइट आएगी कि यस मुझे ये करना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटीज दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो टाइम फॉर सेल्फ एनालिसिस 7 की पंच लाइन ही है। ठीक है। सो आपको खुद पे वर्क करना है, अपनी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट पे वर्क करना है। किसी अपनी रिलीजियस टेंपल आप जा सकते हो, अपनी कुल देवी की पूजा करिए, आपकी फैमिली डीटी है कोई उनकी पूजा करिए। और ओम मंत्र का जाप आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, और डॉग्स को सबसे ज्यादा आपको फीड करना है, बिकॉज डॉग इज इक्वल टू गॉड। ओके। 8 नंबर टाइम फॉर एक्शन, एक्शन ईयर होता है, लेकिन डिलेज भी बढ़ते हैं, डिसअपॉइंटमेंट भी बढ़ती है, लेकिन आप बैठ भी नहीं पाओगे, क्योंकि 8 नंबर आपको काफी एक्टिव देगा। आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो अब इस साल कुछ करना ही करना है। बट अगर 8 मल्टीपल हो रहा है आपके चार्ट में, तो मेरी सबसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज अपने पैसे खराब मत करिएगा। 8 नंबर के साल में आपको स्किल्स लर्न कर लीजिएगा। सो फॉर 8 नंबर आपको अगेन सरसों का तेल शुक्रवार को आप खरीदिए, शनिवार को आप किसी को दान कर दीजिए। जितना उनके घर में सरसों के तेल से खाना बनेगा उतना आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। और शनि देव को कंट्रोल डेफिनेटली महादेव भी कर सकते हैं, तो ओम नमः शिवाय या नीलकंठ वाला जो मंत्र है महादेव का, आप वो चांट करिए। 9 नंबर जिनका भी आया था, क्योंकि मंगल देव एक्टिविटी के कारक हैं, तो काफी ज्यादा एक्टिव फील होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड गेन्स हो सकते हैं, कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हो। 9 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, तो जो काम आपके इनकम्प्लीट थे, कोई पैसा लग रहा था नहीं आएगा, वो आ सकता है आपको, आपके कर्जे खत्म हो सकते हैं। तो अगेन 9 इज अ गुड नंबर, एक्टिविटी का नंबर है। बस एक्सीडेंट्स का, सर्जरीज का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा मल्टीपल ना हो रहा हो चार्ट में, ध्यान रखिएगा। तो हनुमान देव, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी को पान का भोग लगा दीजिए एवरी ट्यूसडे, और साथ ही साथ मसूर की दाल ये आपने किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में दान कर देनी। ठीक है।